सासू माँ का वो गुलाबी लहरिया। आज शाम से ही मुझे सासू माँ की बहुत याद आ रही थी। कल मेरा जन्मदिन है। सासू माँ मेरी शादी के बाद से ही हर साल इस दिन मुझे ढेर सारे तोहफे और मेरी मनपसंद चूड़ियाँ दिलाया करती थी। परंतु इस साल यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार ससुर जी और सासू माँ दोनों को कोरोना हो गया था। सासू माँ इस बीमारी का सामना नहीं कर पाई और दुनिया को अलविदा कह दिया। ससुर जी भी उन दिनों क्वारंटाइन थे। वह तो माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। जब तक वह होश में आए, सासू माँ दुनिया से जा चुकी थी। सासू माँ से अंतिम बार ना मिल पाने की उदासी आज भी उनकी आंखों में दिखाई देती है। बस यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब रात हो गई। सुबह उठी तो देखा ससुर जी किसी काम में व्यस्त थे। शायद वह मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। कुछ देर बाद ससुर जी पास आकर बोले, हाथ में तोहफा था, और कहा, बेटा यह तुम्हारी सासू माँ की तरफ से। खुशी के आंसू मेरी आंखों से निकलकर चेहरे तक लुढ़क गए। मैंने ससुर जी के चरण स्पर्श करते हुए कहा, पापा इसकी क्या ज़रूरत थी, और आपने यह सब इतना अच्छे से कैसे किया। ससुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, रिटायरमेंट के बाद से सारा समय तुम्हारी माँ के साथ ही तो रहता था। साथ रहते रहते उससे हर बात सीख ली, और मैं यह नहीं करता तो वह बुरा मान जाती। वह हमेशा कहती थी, मैं ना रहूं तो भी मेरे बच्चों को कभी मेरी कोई कमी महसूस मत होने देना। पापा का माँ के प्रति यह लगाव देखकर मैं भाव विभोर हो गई। इसके बाद पापा ने माँ की अलमारी खोली और मुझे कहा, बेटा तुम्हें जो भी पसंद है ले लो। वैसे तो सासू माँ की सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरत थी, पर उनका एक गुलाबी लहरिया मुझे बहुत पसंद था। मैंने पापा से कहा, मैं यह ले लूँ। ससुर जी बताने लगे, बेटा यह अपनी पहली तनख्वाह से मैं तुम्हारी माँ के लिए लाया था। हमारी शादी के पहले सावन पर तुम्हारी माँ इसे पहनकर बहुत खूबसूरत लगती थी। वह हमेशा कहती थी, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे यही पहना कर विदा करना। बेटा मैं उसकी हर इच्छा तो पूरी नहीं कर पाया। अब सोचता हूँ जब मैं दुनिया से जाऊं तो इसे साथ ले जाऊं, उसे देने के लिए। मैंने पापा को रोकते हुए कहा, प्लीज़ पापा ऐसी बात मत कीजिए, हम आपका साथ कभी नहीं खोना चाहते। ससुर जी ने कहा, बेटा तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस यह गुलाबी लहरिया रहने दो। मैंने कहा, कोई बात नहीं पापा, मुझे नहीं पता था आपकी इतनी सारी यादें लहरे के साथ जुड़ी हुई हैं। बर्थडे का दिन बहुत अच्छा निकला। अगले दिन पूरी तरह सुबह भी नहीं हुई कि तभी मुझे लगा कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा पापा थे। पापा के हाथ में गुलाबी लहरिया था। मैंने पूछा, पापा क्या हुआ, सब ठीक तो है। पापा ने लहरिया मुझे देते हुए कहा, बेटा तुम्हें यह पसंद है ना। मैं कुछ कहती उससे पहले ही पापा बोल पड़े, तुम्हारी माँ आई थी सपने में, मुझे डांटते हुए बोली, बहू ने पहली बार तुमसे बर्थडे पर कुछ मांगा और तुमने इनकार कर दिया। जाओ अभी उसे यह लहरिया देकर आओ। मुझे अपनी खुशनसीबी पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं। मुझे सुबह मायके जाने के लिए मैंने वही गुलाबी लहरिया पहना, और ससुर जी ने सासू माँ की तरह मेरी नज़र उतारते हुए कहा, यह भी तुम्हारी माँ ने सिखाया है। सच में सासू माँ ने ना होते हुए भी मेरे बर्थडे का इतना खास बनाया। यह गुलाबी लहरिया मेरे लिए उनका प्यार और आशीर्वाद है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारी मेहनत में कुछ कमी रही हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।